नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इंदौर का 3 इमली चौराहा आज उस वक्त दहल उठा जब यहां खड़ी बसों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग की लपटों ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि पूरा पवनपुरी इलाका काले धुएं के गुब्बार में गुम हो गया। मौके पर मौजूद 22 बसों में से करीब 5 बसें जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं। चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच अगर समय रहते बाकी बसों को ना निकाला जाता तो आज रिहायशी इलाके में लाशों का ढेर लग चुका होता। हैरानी की बात यह है कि जहां घर में मासूम बच्चे और परिवार रहते हैं वहां इन बसों का जमघट क्यों लगा है। प्राथमिक जांच में भले ही इसे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा हो, लेकिन स्थानीय रहवासियों के आरोप बेहद गंभीर हैं। लोगों का कहना है कि क्या ये महज एक हादसा है या फिर बीमा क्लेम के लिए रची गई कोई सोची समझी साजिश। इसी आक्रोश के बीच वार्ड 64 के पार्षद और MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा रिहायशियों के साथ मौके पर धरने पर बैठ गए हैं। आइए हमारी संवाददाता आयुषी सिंह से जानते हैं पूरी ग्राउंड जीरो की खबर। इस समय इंदौर के हम नवलखा के पास 3 इमली स्थित बस जहां पर खड़ी होती है वहां पर मौजूद है, जहां पर अचानक 4-5 बसों में आग लग गई। एक बस में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, उसी दौरान ये आगजनी की घटना हुई। हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम आ गई है, उनके द्वारा 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जो बसें हैं पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आसपास जो रिहायशी इलाके भी यहाँ पर है, अगर ज्यादा बड़ी घटना होती तो लोगों की जनहानि भी हो जाती। 4 से 5 जो गाड़ियां हैं उनको भी हानि पहुंची है। हमारे साथ MIC सदस्य मनीष मामा जी मौजूद है, हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि सर यहाँ पर क्या घटना घटी, तो ये आप मौके पर आए हुए हैं। देखिए, पिछली बार भी यहाँ पे 3-4 बसों में आग लगी थी, आज भी यहाँ पर 5 बसों में आग लगी है। गैस के सिलेंडर यहाँ रखे हुए थे, वो फटे हैं। पास में देखेंगे आप कॉलोनी है, 50,000 परिवार लोग यहाँ पर रहता है। बसों के कारण यहाँ रोज आए दिन चक्का जाम की स्थिति रहती है। बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती है, महिलाएं अपने घरों से नहीं निकल पाती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, छेड़छाड़ से लेके बहुत सारी घटनाएं होती है। यहाँ अवैध बस स्टैंड बना दिया गया है, यहाँ पे बस वालों ने कब्जा कर लिया है। इनको सियस्त में जगह दी थी, उसके बाद पत्थर मुल्ला में इनका बस स्टैंड बन गया है। वहाँ जाए ये लोग, मैं धरने पे बैठा हूँ। जब तक बसें यहाँ से नहीं हटेगी मैं यहाँ पे धरने पे बैठा रहूँगा। जो वेल्डिंग का काम है वो यहाँ पर क्यों किया जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी बसें लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर कोई बड़ी जनहानि होने की घटना भी हो सकती है। मेरा वही है कि यहाँ पे बसें हटाई जाए, नहीं तो मैं धरने पे यहाँ बैठा हूँ जब तक बसें नहीं हटा जाएगी। मैंने अभी बताया जैसा कि 50,000 परिवार लोग हैं, सब लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, लोग अपने घरों से भग गए थे। ऐसी स्थिति बन गई थी, यहाँ पर लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे। तो इस प्रकार की दूसरी घटनाएं नहीं हो। ये तो एक घटना भगवान के आशीर्वाद से कि बहुत बड़ी घटना का रूप नहीं लिया। गैस के सिलेंडर फट रहे थे तो ये सिलेंडर ऐसे उछल रहे थे, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो मामा है वो धरने पर बैठे हुए, 20 से 30 बसें जो यहाँ पर लगी हुई थी, अगर हाल फिलहाल उनको नहीं हटाया जाता तो 20 से 30 बसों में नुकसान हो जाता। वो यहाँ पर खड़ी हुई थी, समय पर उनको यहाँ से बाहर पहुंचाया गया। हाल फिलहाल आप देखेंगे कि 3 से 4 बसों में जो है आग लगी है। वेल्डिंग के दौरान जब किसी बस में, एक बस थी जिसमें सुधार कार्य किया जा रहा था, वेल्डिंग की जा रही थी, उस दौरान ये पूरी ही जो है घटना यहाँ पर है जो है घटित हुई है। यहाँ पर जो रहवासी है, जो 50,000 से ज्यादा रहवासी है जो यहाँ पर रहते हैं, उनका भी नुकसान हो जाता, जनहानि हो सकती थी, कोई बड़ी हानि हो सकती थी। लेकिन वो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और उसका निराकरण किया गया। यहाँ पर जो आग है वो बुझाई गई। यहाँ पर जो यहाँ के रहवासी है वो भी मौजूद है। क्या पूरी घटना हुई थी भैया? फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची थी, 4 से 5 बसें जो है जल गई है। आसपास आपके घर भी मौजूद है। आपने कहा कि आपकी जो घरों की लेडीज है उनको बाहर निकाला गया क्योंकि आग लग गई थी। मैडम, मैं ऑफिस गया हुआ था, मुझे ऑफिस से फोन लगाया गया था। हमारी सारी महिलाओं को हमारे आस पड़ोसियों ने सब इधर उधर करा, सब अस्त व्यस्त हो चुका था, पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। और ये बसें पिछले 1 से 1.5 मंथ से यहीं पर खड़ी हुई थी। और ये जो सारी खराब बसों के अंदर ही आग लगी हुई है। अच्छी बसें एक भी नहीं जली हुई है, ये सारी खराब बसें। इंटरसिटी ऑफिस के लिए हमने कई बार विरोध किया है। आज से 6 महीने पहले दीवार टूट चुकी थी, हमारे घर के पड़ोस वाले के 2 बच्चे सोए हुए थे, दीवार टूट चुकी थी। उन्होंने भी उस समय आवेदन दिया, कलेक्टर ऑफिस भी गए हम, कई बार हमने इनको आवेदन दे चुके हैं, लेकिन पैसे वाला होने के कारण वो व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हटे। चंद पैसों के चक्कर में जिस व्यक्ति ने यहाँ किराए से दिया, पहले खेत था यहाँ पर, अब चंद पैसों के चक्कर में व्यक्ति ने यहाँ किराए से दे दिया है। और किराया देने के बाद वो तो किराया लेकर चले जाते हैं मैडम, पैसे लेकर चले जाते हैं। हम तो परेशान, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान होते हैं मैडम। यहाँ पर सारी महिलाओं को हमने इधर से उधर कर दिया है, तो कब तक ऐसे परेशान? ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बिल्डिंग कार्य नहीं होना चाहिए और बिना यहाँ पे कोई पार्किंग
पार्किंग की सुविधा नहीं है, इनको नाइता मुल्ला जाके करना चाहिए। वो हमारा यही उद्देश्य है कि यहाँ से सब कुछ हटाई और ये जहाँ इनको दे रखा है वहाँ पे व्यवस्थित इनकी मई बना के रखे और यहाँ से सारे चीजों में हटा। इन बसों के चक्कर में मैडम ट्रैफिक भी बहुत लगता है। कई बार उन्होंने मना करा है, कई बार इनको मना करा है। बच्चियाँ निकलती है, ड्राइवरों तो मैडम ड्राइवरों बहुत बेकार रहते हैं। बच्चियाँ कई प्रकार की निकलती है, लेडीजों के लिए सही नहीं है मैडम। ड्राइवरों को भी कई बार बोला ये टंकी रखी हुई यहाँ पर ही नहाते धोते हैं, हमने कई बार उनको मना भी किया है और बसें सारी की सारी यहीं खड़ी रहती है। तो हम भैया आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, पवनपुरी कॉलोनी में यहीं आसपास आपका घर है? पीछे घर है हमारा। जी, ये घटना घटी तो ये आपने भी सिर्फ हमारी एक गुड़िया ने बोला कि पापा देखो धुआं निकल रहा है, तो एकदम बहुत बड़ा गुब्बारा टाइप निकला उनने, तो भगता हुआ हम लोग एकदम से कपड़े भी जैसे पेटे इसी पहन के आए दौड़ते हुए, तो ऐसा हो गया। और यहाँ पता चला कि इंटरसिटी वाले जो है बस मालिक उनने बीमा लेने के लिए ये इसको आग लगवाया। बीमा लेने के लिए बीमा लेने हाँ, इसमें एक बस में इधर आग लगाई, इतने टायर पटक रखे हैं सब, समझ लो बीमा के लिए अगर टायर काई के लिए रखता आदमी, टायर खाली का टायर रखे और आग लगवा दी। सिर्फ बीमा के लिए, चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। चंद पैसों के लिए जो 50,000 लोग यहाँ रहते हैं उनकी जान उनकी जान से खेल रहे हैं ये सब। ये आप सभी में आक्रोश है? सब बहुत पूरा मोहल्ला है ये बस स्टैंड। और यहाँ के पार्षद जी भी आए हुए हैं, हमारे सदस्य जी भी आए हुए हैं, वो भी हटवाने मांग चाहते हैं कि यहाँ से हट जाइए। जी धरना देकर बैठे? ये धरना दे रखा पार्षद जी ने। जब तक बैठेंगे जब तक बसें नहीं हटेंगी। बिल्कुल 2025 में भी ये घटना घट चुकी है। ये मेरा सदर का मकान है, यहाँ पे इन्होंने पुट्ठा मार के दीवार तोड़ दी। वहाँ मेरे बच्चे सो रहे थे, क्या जब हमने निशान देखा जब इनको पकड़ा। यहाँ पे बिना कपड़े कैसे नहाते धोते, बच्चे वहाँ सो रहे थे, बच्चे मौजूद थे, उन्होंने ऐसा पुट्ठा मारा कि पूरी दीवार तोड़ दी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। 50,000 से ज्यादा लोग जो है इस एरिया में रहते हैं। जो आगजनी की घटना यहाँ पर घटित हुई जिससे जो है 4 से 5 बसें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। आप देखेंगे कि ये भैया जो है पहले भी इस तरीके की जो घटना इस जगह पर घटित हो चुकी है। दीवार जो है यहाँ की टूट चुकी है, उसके बावजूद भी जो है बस कंडक्टर और वो लोग हैं उनको समझाइश नहीं आई और ये जो पार्किंग है वो यहीं पर रही, जबकि ये इस जगह नहीं है पार्किंग करने की। क्या घटना हुई थी भैया? घटना ये हुई थी मैम, ये गाड़ी है जितनी भी खड़ी है ये पुरानी गाड़ी है, ये कम से कम साल भर से यहीं खड़ी है। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। नई गाड़ी है, बहुत सारी खड़ी थी, मेरे पास पूरा वीडियो है इस चीज का, पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। सब सारी गाड़ियां नई निकाल दी गई, ये पुरानी गाड़ी खड़ी है, इनमें आग लगी है केवल। और उसके बाद में क्या है, सब घरों ने यहाँ पे सारे घरों बने हैं। उसके बाद में ये जितनी भी गाड़ियां जितनी खड़ी रहती नई गाड़ियां सारी बाहर निकाल दी गई है। 3 गाड़ियों में आग लगी है केवल। तो जैसा कि आपने देखा जो नवलखा के पास 3 इमली एरिया स्थित है, यहाँ पर जो है 5 बसों में आग लगी। यहाँ पर और भी बसें खड़ी हुई थी। MIC मेंबर मनीष मामा के द्वारा जो है यहाँ पर धरना दिया गया और लोगों में भी आक्रोश है इस पूरे ही मामले को लेकर, क्योंकि 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं इस एरिया में रहते हैं। अगर यहाँ पर जो समय पर फायर ब्रिगेड नहीं आती तो जो आसपास के जो घर है वो भी जल जाते। घरों में महिलाएं बच्चे भी मौजूद थे, उनको भी नुकसान होता। यहाँ के जो रहवासी उनका कहना है कि ये जो सारी बसें हैं वो पुरानी है, बीमा लेने के लिए जो है बस वालों ने इनमें आग लगाई है। इस तरीके के जो बयानबाजी है वो यहाँ के रहवासियों के द्वारा सुनने में सामने आ रहे हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है। अब उनका यहाँ कहना है कि धरना हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये बसें नाइता मुल्ला जो इसका स्थायी बस स्टैंड है उस पर शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर जो बस यहाँ पर लगाई जा रही थी वो अस्थायी बस स्टैंड है। इसका सही बस स्टैंड नाइता मुल्ला पर है। यहाँ पर उसको जब तक ये बसें वहां पर शिफ्ट नहीं की जाती तब तक लोगों का जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक